हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड जिसका नाम टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी है, उसको हम पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट का अध्ययन किया था। अब हम आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे एपोस्पोरी एंड एपोगेमी का। एपोस्पोरी एंड एपोगेमी दो वीडियोस में इनके बनाऊंगा, जिसमें पहला वीडियो है एपोस्पोरी के ऊपर। ठीक है, तो एपोस्पोरी की क्या डेफिनेशन होती है, देखिए। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर। मतलब कि क्या कह रहा है ये, मैंने आपको बताया था किसी भी पादप के जीवन काल में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है स्पोरोफाइट, जो कि जड़ तना पत्ती में बटी हुई होती है, और एक होती है गैमेटोफाइट। इस स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया यानी बीजाणुधानी बनती है, जिसमें स्पोर का निर्माण होता है। वो स्पोर फिर जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के क्या बनाता है, गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद। ये स्पोर, ठीक है, ये स्पोर फिर जर्मिनेट होकर के क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट में फिर आपको एंथीडिया और फिर ओगोनिया बनती है। इसमें पूर्णों यानी नर्वों के, इसमें एग यानी मादा युग्मक, ये जो दोनों फ्यूज होकर के फिर इस स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। तो एक तरीके से इस स्पोर से किसका निर्माण होता है, इस गैमेटोफाइट का। अब आप देखिए, एपोस्पोरी का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट बन रहा है ना, वो इस स्पोरोफाइट से न बने। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट बन रहा है ना, ये वाला, वो इस स्पोर से ना बने, स्पोर से न बन करके इस स्पोरोफाइट की कोई सी भी एक कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, चाहे वो रूट यानी जड़ की हो, चाहे वो स्टेम यानी तने की हो, या फिर वो लीफ की हो, मतलब कि कायिक कोशिका से क्या कह रहा है ये, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब कि इस गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होवे। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल ऑफ स्पोरोफाइट। वेजिटेट इस स्पोरोफाइट की वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल कौन कौन सी होती है, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है यानी जड़, तना और पत्ती यानी लीफ, इसकी कोई सी भी कोशिका यदि इस गैमेटोफाइट का निर्माण करे, तो उस कंडीशन को अपन क्या कह देते हैं, एपोस्पोरी। ये ध्यान रखना, स्पोर का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, स्पोर से बन जाता है जब तो नॉर्मली। ठीक है, और यदि स्पोर के बिना यदि कोई वेजिटेटिव सेल से बने, तो उसको अपन क्या कह देंगे, एपी स्पोरी। ठीक है, अब आप देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मियोसिस तो हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि अब आपने देखा था स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट में ये स्पोर बने, किस में बनते थे, स्पोरेंजिया में। ये स्पोर किससे बनते थे, एसएमसी यानी स्पोर मदर सेल से। इस स्पोर मदर सेल में क्या होता था, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, उससे ये स्पोर बनते थे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मियोसिस एब्सेंट होता है, एपोस्पोरी जो होती है, मियोसिस तो हो नहीं रहा। अब चूंकि मियोसिस नहीं हो रहा, तो वो जो गैमेटोफाइट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित होगा। नॉर्मली जैसे ये स्पोरोफाइट, इससे क्या बने, ये स्पोर, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल में जैसे मियोसिस हुआ यानी सूत्र विभाजन हुआ, तो ये हैप्लॉइड स्पोर बने, और यही अंकुरित होकर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। तो ये हैप्लॉइड है, इससे इस गैमेटोफाइट बना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। अब जब इस एपोस्पोरी में ये जो गैमेटोफाइट है, इस स्पोर से तो बन ही रहा, डायरेक्ट इससे बन रहा है, तो ये स्पोरोफाइट क्या है, द्विगुणित। तो इसी वजह से ये जो गैमेटोफाइट भी क्या होगा, द्विगुणित। मतलब एपोस्पोरी में जो गैमेटोफाइट होता है, वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, कभी कभी देखो पोलोप्लोइड गैमेटोफाइट्स आर आल्सो फॉर्म्ड। मतलब पोलीप्लोइड का मतलब क्या होता है, बहुगुणित। कभी कभी बहुगुणित युग्मकोद्भिद भी आर आल्सो फॉर्म यानी बन जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये जो एपोस्पोरी है ना, इस एपोस्पोरी की खोज किसने करी थी। ठीक है, एक सवाल ये आता है भाई, एपोस्पोरी की खोज, तो एपोस्पोरी डिस्कवर्ड बाय ड्रूएरी। ठीक है, इसको खोज किस कौन से पौधे में खोजा था इसने, इन एथीरियम फिलिक्स फेमिना वेराइटी क्लैरिसीमा। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा एक पौधे का नाम है, एक टेरिडोफिटा का नाम है। ठीक है, एथीरियम फिलिक्स फेमिना वेराइटी क्लैरिसीमा। ठीक है, अब आप देखो इन्होंने बता रखा है। अब ये एपोस्पोरी भी क्या, कई तरीके, सोरल एपोस्पोरी, एपिकल एपोस्पोरी, तो ये अपन को समझने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये ड्रूएरी ने खोजी तो इस पौधे में थी, इसके अलावा और भी कई टेरिडोफाइट है जिनमें एपोस्पोरी पाई जाती है। कौन कौन से, ओलिस्टिकियम एंगुलेरे वेराइटी पल्चेरियम, पोंगिस्केरियम एंगुलेरे वेराइटी पल्चेरियम। अब देखो इसमें तो सोरल भी है, एपिकल भी है, फिर ट्राइकोमोनास कोट सी, फिर ओसमुंडा रिगेलिस, एसपीडियम मार्जिनेल, वोडवार्डिया वेरेजिना, इन सब में क्या है, पोलीप्लोइड
पॉलीप्लोइडी भी पाई जाती है। फिर अब आप देखो एक चीज़ और कह रहे हैं, ये गैमेटो complete absence of carbohydrate in growth medium induces the development of एपोस्पोरस गैमेटोफाइट। देखो जैसे मान लो अपन लेबोरेटरी में यदि कोई गैमेटोफाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो लेबोरेटरी में गैमेटोफाइट बनाते हैं तो एक कल्चर मीडिया होता है। ये कल्चर मीडिया मतलब क्या होता है, एक तरीके से न्यूट्रिशन मीडिया होता है जो कि पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अगर अपन ने इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी एब्सेंट कर दी तो भी इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ मीडियम बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर अपन ने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एब्सेंट कर दी तो भी क्या होता है, गैमेटोफाइट, एपोस्पोरस गैमेटोफाइट या एपोस्पोरी देखने को मिल जाती है। ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको एपोस्पोरी को समझाया गया है, ठीक है। एक तो होती है आपकी सोरल भी बताई गई है, फिर ये एपिकल भी बताई गई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके एपोस्पोरी और नेपोगैमी का पहला पार्ट एपोस्पोरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके यहाँ पे जो है वो इस एपोगैमी का अध्ययन करेंगे।